कशिश मिश्रा जी पुणे से। जय श्री गणेश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुनने से पहले जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे। जिंदगी में अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। महाराज जी मैं इस लायक लाडली जी मुझे कब बनाएंगी? मैं रोज नाम जप करने का प्रयास तो करता हूँ, बट अभी भी मेरे से पाप हो जाते हैं। बाद में बहुत ही दुख होता है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं, तू ऐसा नालायक, मैं कैसे लायक बनूं महाराज? देखो, हम ये प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको। पहले था आप अपनी गलतियों को गलती मानते ही नहीं थे, समझ रहे हैं ना। आज है कि आप अपनी गलतियों को गलती मानने लगे हैं, मतलब सुधार हुआ है ना। आप जहां 100 थी वहां 20 रह गई। 20 में भी आप दुखी हो कि मेरी गलतियां चली जाएं, इसका मतलब सतमार्ग का प्रकाश हो रहा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पर अब यहां ध्यान देना है, अब ये सावधानी, ये हमने प्रोत्साहन दिया और ये सावधानी है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो वो फिर पुनः 80 प्लस हो जाएंगे। ये भी बात समझ लो, क्योंकि चिंगारी और ज्वाला, और ज्वाला से चिंगारी, एक क्रम है। अगर चिंगारी को फूस मिल जाए और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, और अगर फूस ना डाला जाए, अनुकूल वायु ना मिले तो शांत हो जाती है। अभी चिंगारी तो है ही, आप स्वीकार करते हैं कि अभी गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों के होने का जो संयोग बनता है उन पर आप नजर कीजिए और उससे दूर हटिए, नहीं तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। पहले तरंग आती है, फिर पूरा हृदय भर जाता है समुद्र की तरह उसी दोष से। आप थोड़ा बचे हैं, भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर आग बुझी नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्मयुक्त भोग भोगिए। आप गृहस्थ में हो, यदि आपका ब्याह हो चुका है तो आप पाणी ग्रहण संस्कार की पद्धति के अनुसार गृहस्थ में जिए। आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रोकिए, नहीं तो बेविचारी की शुभ गति नहीं होती। हम छोड़ने पर उतारू हैं, ये बात पक्की है। हमसे चूक होगी तो अपने घर में होगी, बाहर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखो। बाहर करना वो चूक नहीं कहा जाता, वो अपराध बनता है। किसी पर अन्य संबंधियों के प्रति दोष दृष्टि करके, भोग वासना करके वृत्ति बढ़ाना, इसे साधक नहीं कहते हैं। बहुत सावधानी। यद्यपि प्रोत्साहन इसलिए दिया कि आप 100 से 20 में आ चुके, 80 छोड़ रहे हैं, पर वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 20 को 100 बनने में देर नहीं लगती है। छोड़ने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में, पुनः उसी स्थिति में आने में 5 मिनट लगते हैं। वो पूरा हृदय विषयी हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहिए, अपने को एक सीमा में रख लीजिए। और ऐसा नहीं कि हम नहीं छोड़ सकते, आप छोड़कर दिखा रहे हैं ना अपने अंदर। आप कुछ तो छोड़ दिए ना, तो ये मन है, जब आप छोड़ने को कहोगे तो उदास होने लगेगा, ये आपका साथ देना बंद करेगा, ये आपको निराश करेगा। आप इसकी चालबाजी से हारिएगा नहीं, ये आपके अनुकूल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। और अगर इसको आपने कहीं नाम जप में लगा दिया और संयम में ले आए तो आप जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाएंगे गृहस्थ होते हुए। नहीं तो ये सबको फंसाकर भ्रष्ट ही किए हुए है। ऐसी स्थिति ला देता कि मैं भोग के बिना जी नहीं सकता, लिख लो। ऐसी स्थिति ला देगा कि मैं इस नशा के बिना, इस व्यभिचार के बिना, इस खाद्य के बिना मैं रह नहीं सकता। आप कुछ भी हो, इतना कमजोर कर देगा। आज तो कम से कम सत्संग का बल आपके अंदर जागृत हुआ कि आप लड़ना शुरू कर दिए, आप उसको परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं तो ये इतना दबा देता है, उत्साहहीन कर देता है कि वो व्यक्ति, अब मैं नहीं जी सकता, अब मर भले जाऊं, मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगा। उसके अंदर ऐसी कमजोरी पैदा कर दे। अभी तो धन्यवाद है कि आपको सत्संग के वचन पालन करने का उत्साह बचा है, नहीं तो अध्यात्म विहीन जीवन, नारकी जीवन ये मन बना देता है। तो हमें सावधान रहना है, कहीं जो हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं फिसल कर वहीं ना पहुंच जाएं। और अगर एक बार फिसल कर वहां पहुंच गए तो दोबारा उत्साह आना बहुत कठिन होता है। लगता है यार देखो, कई महीने से हम ऐसे चल रहे थे, फिर हम भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब हम नहीं निकल पाएंगे। फिर उन्हीं भोगों में वो प्रियता कर बैठता है। कमजोर मत बनना। हम कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा कि अगर 1000 बार हम हार भी गए ना, तो उसके ऊपर भी हम उठने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, इस शरीर में फंस गए हैं, अब मुझे हटना है। 1000 बार अगर हमें काम गिराता है, क्रोध गिराता है, तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे। हम भगवान नाम की कमर कसेंगे और इस भव समुद्र से पार होंगे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, पर जो गलती है उसे गलती मान रहे हो तो बचने का प्रयास कीजिए।
अगर आप बचना चाहें तो आपको कोई कैसे फेल कर सकता है? हम लोग बचना नहीं चाहते। हम लोग की 100 में इतना तो चलेगा। वो जितना तुम बनाए रखे हो उतना ही बना है। नहीं, अगर आप लकीर खींच दो कि नहीं तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, पक्का समझो। कैसे कोई गिरा सकता? मुझे नहीं भोगना, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना, पूरा जीवन हो जाएगा, कोई आपको परास्त ही नहीं कर पाएगा। पर हमारे अंदर एक कमी रहती है, उसमें सुख बुद्धि रहती है। अंदर बाहर से तो हम त्यागना चाहते हैं, पर अंदर से हमारे अंदर उसमें सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि हमें गिरा देती है। फिर बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि जो हमने चिंतन में सुख पाया वो क्रिया में नहीं मिला। फिर लगता है कि नहीं नहीं गलत है, फिर रोकना चाहते हैं, फिर थोड़ा समय हुआ, फिर चिंतन बनता है उसका। ये खास बात ध्यान रखनी है, जब हमको मन गिराता है उस समय हम भगवान को भूले हुए होते हैं। अगर उसका चिंतन न बनने पावे तो कोई भी भोग परास्ती नहीं कर सकता। जहां हम उसके ध्यान में, उसके चिंतन में डूबे, तहां शक्ति प्रकट हुई, संकल्प बना, क्रिया बनी, बस नष्ट हो गई, यही होता चला जा रहा है। तो चिंतन को रोकने के लिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई कठिन बात नहीं। जहां आपका गलत चिंतन होने लगे, नाम कीर्तन करने, उस समय नाम जप नहीं चलेगा, उसमें नाम कीर्तन करे। मन आपको रोकेगा, मत करो नाम कीर्तन। देखो हम तुम्हें सुख प्रदान करने वाली बात बता रहे हैं, इसका चिंतन करो, इसका संकल्प करो। पर आप सावधान रहें, अगर नाम चल रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है, नहीं उसमें मन लग रहा तो सत्संग सुनने लगो, नहीं हो रहा तो उस संयोग से हट जाओ। जहां भ्रष्ट होने का संयोग आए, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, दूर हट जाओ। जैसे किसी की गोद में काला सर्प गिरे, कोबरा सांप गिरे, तो वो बिना विचार के पहला काम करेगा, फटक देगा दूर, करेगा ना? ऐसे ही अधर्म युक्त यदि विषय सेवन का नंबर है तो भाग पड़ो। जैसे सांप को देखकर भागे, ऐसे भाग पड़ो, फिर बाहर विचार तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अगर उसके संयोग में रहे तो नष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है कि जित संग दोषा, वो दोष युक्त क्रिया का संग हो रहा है और आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए सावधान रहिए और ये ढील मत दीजिए कि हमने 80 छोड़ दी है, अब 20 रह गई। 80 होने में, प्लस होने में देर नहीं लगेगा, ये माया है। जब तक कोई भी भोग वासना है तब तक उपासक को धर्मयुक्त भोग भोगना चाहिए, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। धर्म विरुद्ध आचरण फिर उसको भ्रष्ट कर देगा। तो गृहस्थी में तो बहुत सुविधाएं हैं, विरक्त को तो पूरे जीवन चौड़े पे लड़ाई लड़नी होती है, गृहस्थ को किले की लड़ाई है। विरक्त को तो आजीवन चौड़े पे लड़ना है, हर विकार से लड़ना होता है। तो इसलिए धन्यवाद है आपको कि आप गृहस्थ में होते हुए भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा कर रहे हैं, पर वो सावधान रहिए। महाराज जी, हमें गृहस्थ में नहीं जाना है, हमें विरक्त रहना है। तो अगर हम हमारे माता पिता तो थोड़े वो हो जाएंगे कि ये गृहस्थ में जा रहा है, तो ये पाप हमें। माता पिता की सेवा के लिए कौन है? बहनें हैं हमारी। नहीं, बहनों से काम नहीं चले, ऐसे ही रहो, मत करो ब्याह अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो। जब तक माता पिता हैं उनमें भगवान का भाव करो, सेवा करो, इसके बाद आजीवन के लिए वैरागवान हो जाना। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, कुछ नहीं। हमारी बात समझ लो, कहीं भाग के नहीं जाना। कोई बाहरी परिवर्तन से भगवान नहीं मिलते, उद्देश्य के परिवर्तन से भगवान मिलते हैं। अपने माता पिता को भगवान समझ लो और उन्हीं की सेवकाई करो, और जब शरीर पूरा हो जाए तो आप आचार्य परंपरा से, किसी भी आचार्य परंपरा से वेश ले लो और भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करो। पर माता पिता की सेवा बच्चा भगवान की सेवा है। अब तुम विरक्त हो जाओ और बहनें सेवा ना करें तो बूढ़े माता पिता का ये जीवन फिर कष्ट। देखो, एक समय होता है जब हम अपनी बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, तब तक मेरी माँ ने सोच उठाई, अपना दुग्ध पान कराया, लघुशंका उनके ऊपर कर दी, तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, हमारी सेवा करके इतना बड़ा किया। अब उनकी अवस्था आ रही, कोई बिस्तर पर शौच कर सकते हैं, लघुशंका कर सकते हैं, वो स्वयं पानी नहीं ले सकते। अब हमारा नंबर आया है, अब हमको ये सेवाएं करनी है। कभी हमको ऊबना नहीं है, वो हमें गाली दें तो हमें नाराज नहीं होना है। देखो, छोटे बच्चे को देखो, जब वो उस माँ के अनुकूल वो वृत्ति नहीं करता, माँ को पीटने लगता है। छोटा बच्चा है ना, चढ़ा गोद में है और माँ, ऐसा लगा कि हमें ये चाहिए और नहीं दिया तो माँ को पीटा, तो माँ क्या करती है? हंसती है। अब आपका नंबर आ गया, वो गाली दे सकते हैं कि ये कोई सेवा नहीं करता है। आप कहोगे कि हम रात दिन इनके लिए तो सेवा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा सहो, गाली सहो और उनकी सेवा कर लो, तो ज्यादा आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा भगवत प्राप्ति में। हमारी बात मान लेना, वही भगवान है, माता और पिता के हृदय में। हाँ, राग रहित हो जाओ, ऐसे ही रहो जैसे। देखो, प्रणाम नमस्कार, बहुत भजन जाता है इससे। ये कोई खिलवाड़ ना समझो। जैसे संत वेश में है ना,
तो कोई भिक्षा देता है वो भजन ले जाता है, कोई प्रणाम करता है वो भी भजन लेता है। यहाँ फ्री कुछ नहीं है, देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई प्रणाम कर रहा है आप, नहीं, आपका भजन जा रहा है, कोई आपको कपड़े दे रहा है, कोई आपके पैर छू रहा है। तो संतों का क्या होता है, सारा सुकृत लोक मंगल के लिए चला जाता है, और दुष्कृत निंदा करने वाले जो पूर्व का जमा होता है, पाप और पुण्य रहित वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। वो शुभ और अशुभ दोनों के त्यागी होते हैं। तो आप गृहस्थ में आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, आपको कोई जान नहीं पाएगा, इतने बड़े भगत हो, आपकी पूंजी पूरी जमा रहेगी, और अपनी मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, आगे चलकर विरक्त भाव प्रगट में ले लेना, अभी अंदर से विरक्त रहो। ठीक समझ रहे ना? भागना मत, माता पिता को छोड़कर मत भागना, अगर मेरी बात मानते हो। आजकल नए बच्चे सबसे बड़ा अपराध यही कर रहे हैं कि जहां माता पिता को अनुकूल करके संपत्ति लिखा ली, धक्का मार के बाहर कर दिया, तो तुमको भगवान ऐसी जगह धक्का मारेंगे कि तुम खड़े भी नहीं रहोगे। बहुत प्रचंड वो है, तिनकर काल रूप में भ्राता, दंड विधान करने वाले बड़े न्यायाधीश भगवान है, वहां कोई घूस नहीं चलती है। और वो जब दंड विधान करते हैं तो फिर सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है अगर हम गृहस्थी में ठीक से चलें तो बिना किसी तपस्या के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हम मान गए कि तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रह्मचर्य से रहना चाहते रहिए, लेकिन आप भेष परिवर्तन मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है?